गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। संगत जी यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं हर पल ही सत्संग हमारी ज़िंदगियों में होता रहता है। और अगर उनकी आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ना दिखें तो भी इनडायरेक्ट ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं। और ये तब होता है जब आप पूरी तरह गुरु जी को सरेंडर कर दो। मतलब ये नहीं कि आप हाफ हार्टेडली उनको बस फॉलो कर रहे हो, जाके रिचुअल निभाने के लिए आपने उनको बस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और एक भीड़ का हिस्सा बन के रह गए हो। पर गुरु जी की अगर संगत बनना है, उनके दिल में उतरना है, तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उनसे डायरेक्टली कनेक्शन बनाएं। और जैसा भी वो आपको खुद बोलते हैं मैसेजेस के थ्रू या आपके माइंड में आपको कोई बात बोलते हैं तो आप उसको फॉलो करें। और पुरानी संगत जो भी उनके साथ रह चुकी है या ऐसी संगत जो बहुत हार्ट से फॉलो करती है, बेशक वो नई हो, वो भी अगर आपको कुछ बातें बता रहे हैं, वहमों से दूर कर रहे हैं, चीज़ों से दूर कर रहे हैं, तो आप उसको माने और उस रूल को फॉलो करें। रूल कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, गुरु जी की हर बात को दिल से फॉलो करें। अभी दिवाली निकली है और मैं दिवाली पे वापस अचानक से अपने बच्चों को बोला कि मुझे दिवाली पे इस बार बॉम्बे रहने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं दिल्ली आना चाहती हूँ। तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया और हम सब एक्साइटेड थे कि नए घर में पहली दिवाली मनाएंगे और हम सब वहाँ पहुँचे। मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला कि आप भी आ जाओ और हम लोग बड़े मंदिर चलेंगे, क्योंकि उनका प्रोग्राम भी बहुत टाइम से बन ही नहीं रहा था और वो बराबर से टाल देती थी। कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ट्रैवल करने या बहुत ज़्यादा उससे थक जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा ट्राई करूँगी और वो लोग भी आ गए और हमारा 1 तारीख को गुरु जी को दर्शन करने के लिए हमने घर से निकले। हम लोग दोनों फैमिलीज़ अपनी अपनी कार्स में थी और हम प्रे करते करते आराम से बड़े मंदिर पहुँचे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें लग रहा था कि आज तो मतलब पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, क्या होगा। लेकिन अगर वही मेरी बात है कि अगर दिल से मानते हैं और हम सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। तो वहाँ पे जाके मैं अंदर, जहाँ बच्चे कार लगा के फिर हम चलते हुए बाहर आए, तो मैं और छोटा बेटा थोड़ा आगे निकल गए थे। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मेरा छोटा बेटा गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानता था। सॉरी गुरु जी, वो बहुत
अपशब्द भी प्रयोग कर चुका है, मतलब पता नहीं क्यों। और उसको लगता था कि मैं सारा दिन बैठ के बस ऑफिस और यही काम करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मैं कोई एन्जॉयमेंट ही करती, कुछ नहीं करती, मतलब मैं पता नहीं क्या ही बन गई हूँ। तो वो उस दिन दर्शन के लिए रेडी हुआ जब मेरी मम्मी का मैंने सत्संग शेयर किया था कि वो हार्ट अटैक मम्मी को आया, मम्मी आईसीयू में गई और गुरुजी ने कैसे उन्हें सेव किया। उसके बाद मेरा बेटा रेगुलर गुरुजी का टीका भी लगवा रहा था, उनका जल प्रसाद भी लेता था कभी कभी, और पूजा भी करके दिया जला देता था। तो अब वो कुछ बोलता भी नहीं था। तो तभी मैंने गुरुजी को बोला कि मैं अपने इस बच्चे को आपको समर्पित करती हूँ, आपको जो भी इसकी ज़िंदगी में करना है वो आप खुद कीजिए। तो वो वहाँ बड़े मंदिर गया और मेरे साथ साथ हम दोनों आगे चल के उस कॉर्नर पे पहुँचे जहाँ से शटल सेवा जाती है। पर तब उन्होंने बताया कि नहीं, शटल सेवा आज सिर्फ पार्किंग एरिया से जा रही है, यहाँ से हमने बंद की हुई है क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं और मेरा बेटा एक दूसरे को देखने लगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम पैदल ही अंदर जाएंगे, क्योंकि हम मुड़ के उतना वापस जाएं उससे अच्छा है कि उतना अंदर चल के चले जाएं। इतनी देर में एक ऑटो आके रुका कॉर्नर पे और मैंने उसको यूं ही पूछ लिया, मैं कहा कि भैया आप अंदर चलोगे? तो उसने बोला हाँ, और हम दोनों उसमें बैठ गए। मैंने उसको पूछा भी कि आप क्या दूँ मैं आपको? तो उसने बोला जो आपकी श्रद्धा हो दे देना। तो हम दोनों उसमें बैठे अंदर पहुंच गए और फिर मैंने उस ऑटो वाले को जो भी गुरुजी ने माइंड में बोला वो मैंने पैसे उसको स्कैनर से दे दिए। और मैंने उसे बोला कि आप जाके ना वहाँ कॉर्नर से मेरी बहन और उनके बेटे को भी बिठा के ले आओ, क्योंकि बाकी फैमिलीज़ तो चल सकती हैं पर वो दोनों चल नहीं पाएंगे, तो आप उनको ले आओ। तो वो गए और वापस उन्होंने उनको भी अंदर ला के छोड़ा। उसी बीच में हम तो आगे ही थे तो हम अंदर चले गए और चलते चलते फटाफट हम दर्शन एरिया में भी पहुंच गए। और उन्होंने हमें बाहर कॉफ़ी प्रसाद उस दिन बट रहा था, वो उन्होंने हमें दिया, हमने पिया और उसके बाद हम दर्शन करने अंदर चले गए। वहाँ भी लाइन में मतलब ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इसके बाद हम लंगर एरिया में गए तो उन्होंने पैक्ड लंगर का हमें दिया और हम बाहर आ गए बहुत ही इजीली। इसके बाद मैं स्वरूप वाले एरिया में भी गई, मैंने वहाँ से भी अपनी बहन के लिए चरण स्वरूप लिए और हम वापस चलते हुए आराम से बाहर आ गए। जबकि मैं आर्थराइटिस पेशेंट हूँ। जब से मैंने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया है, मैं पैदल चल के अंदर तक, मतलब जूता घर वाले साइड तक पैदल चल के, और फिर वहाँ से जब वापस जाते हैं तो मैं पूरा पैदल चल के ही एंड तक जाती हूँ। और मैं पूरे रास्ते बस जय गुरु जी, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बस चलती जाती हूँ और ये सोचती हूँ गुरु जी अपने आप पहुँचा देंगे, वो मुझे गिरने तो नहीं देंगे और मेरा पैर भी नहीं दर्द होगा। और इवन मेरी सिस्टर जो बिल्कुल नहीं चल पाती है, उनका थोड़ा वेट इश्यू भी है और उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी चल के काफ़ी दूर तक दर्शन उन्होंने कर लिए और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वो इस समय एक लेडीज़ प्रॉब्लम से भी जूझ रही हैं जो उन्हें बार बार हो जाती है। तो जितनी देर भी वो गुरुजी के मंदिर और आने जाने में जो भी उनको टाइम लगा, उस टाइम उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जब वो वापस पहुंची अपने घर, तब जाके उन्हें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई।
और हम वापस जब घर आ रहे थे तो हमारा प्रोग्राम था कहीं और भी जाने का, पर फिर मैंने सबको बोला कि मैंने सुना है सत्संग में कि अगर आप गुरुजी के मंदिर जाते हो और लंगर प्रसाद लेते हो तो वो खा के सीधा घर ही आना चाहिए। और आज क्योंकि पैक्ड मिला है तो हमें घर जाके ही खाना चाहिए। और मुझे ये भी मैंने सुना था कि उसे गर्म नहीं करना चाहिए, जैसा है एज इट इज़ ही खाना चाहिए। तो घर पे 4-5 लोगों ने तो मेरी बात सुन ली, पर 2-3 लोग नहीं माने और उन्होंने लंगर को गरम प्रसाद को करके खाया। अब मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बट हाँ, मैंने पूरा प्रसाद एंड तक खाया और उसमें वाकई बहुत मिर्ची थी उस दिन लंगर प्रसाद में। और मैंने ये भी सुना है कि जब गुरुजी के प्रसाद में मिर्ची ज़्यादा हो तो वो आपके बहुत से कष्ट खिला के ही काट देते हैं। और मुझे तो वैसे ही पेट की बहुत प्रॉब्लम रह रही थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस मुझे 1 साल 1.5 साल से बहुत तंग कर रहा है। तो मैंने वो खाया, बाकी सब लोग सी कर रहे हैं कि उनको बहुत मिर्ची लग रही है और मैं बड़े आराम से खा रही हूँ। मुझे ना तो आँख से पानी आ रहा है ना नाक से पानी आ रहा है, और मैंने बड़े आराम से एक भी चीज़ नहीं छोड़ा और पूरा लंगर खा लिया। उसके बाद मैंने ही बोला कि हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे। तो इस तरह बड़े मंदिर से मुझे फिर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिली। और यहाँ मैं एक चीज़ बहुत गुरुजी को पता है, वो पर्सनल चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बचाया है, बहुत बड़ा फ्रॉड। और जब भी उनकी आज्ञा होगी मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। इसके अलावा उन्होंने हमारे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है। वो सत्संग भी अभी उनकी आज्ञा नहीं है, जिस दिन उनकी आज्ञा होगी मैं ये दोनों सत्संग आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी को हमारी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान उनसे जुड़े और बहुत बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी को सुधारे, अच्छी चीज़ें करे, क्योंकि शायद स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता मैंने लिया है उसकी आखिरी मंजिल यही है और मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहती हूँ। कोई प्रिपरेशन के साथ मैं सत्संग नहीं स्टार्ट करती हूँ। मुझे पता भी नहीं होता है कि मुझे क्या बोलना है और क्या मेरे माइंड में आएगा, मैं वही शेयर करती जा रही हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्रिया कि वो आप तक मेरे माध्यम से सारी बातें पहुंचा रहे हैं और इससे जिसका भी भला हो सके मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आए थे टेलीपैथी के थ्रू कि दिवाली और करवा चौथ तेरी अच्छी जाएगी, जो कि ऐसा हुआ। दिवाली और करवा चौथ दोनों ही मेरे अच्छे गए। और पर मैं जैसे थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, अब मैं आप सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ सत्संग में अपने और अंकल जी के रिलेशनशिप के बारे में।
थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पहले भी आ रही थी। तो अचानक से पता नहीं वो प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ गई। फिर से उनका गुस्सा, फिर से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, ये सब चीज़ें फिर से मैं फ़ेस कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेजेस के थ्रू अलर्ट भी किया था कि दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, और कुछ ऐसा हो सकता है, गलत हो सकता है। जो लोग ब्लैक मैजिक और ऐसी गलत क्रियाएं कर रहे हैं वो फिर से प्रयास कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये उन्हीं सब चीज़ों का असर हो जिसकी वजह से मुझे ये फ़ेस करना पड़ रहा है। गुरुजी ने ये भी मैसेज के थ्रू मुझे बताया था कि कोई एक लेडी है जो दिवाली के टाइम या दिवाली के आसपास तेरे घर में आएगी, और थोड़ा फिज़िक उनका फैट सा है, और हो सकता है कि उसके वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस वक्त तो मेरे घर पे कोई ऐसा कोई आया नहीं। हाँ, भाई दूज पे मेरी सिस्टर इन लॉ ज़रूर आई थी, और आज ही गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब करने वाले घर के ही लोग हैं। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये सब घर के ही लोग होते हैं जो करते हैं, और बस मैं यही कहूँगी गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें कि वो ये सब ना करें। आज 4 नवंबर की बात मैं कर रही हूँ। आज सुबह ही थोड़ा सा किसी छोटी सी बात को लेकर के मेरे अंकल जी के साथ थोड़ी मेरी बहस हो गई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैं बिना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किए मैं ऐसे ही अपना रूम में जाके लेट गई। जब मैं लेटी तो मेरी आँख लग गई। तो उस दौरान मेरे को एक सपना आया। मैं आप सबके साथ वो सपना ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उस सपने में मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने कुछ गलत साया या कुछ नेगेटिविटी को भस्म किया। जब मैं उठी हूँ तो वो सपना, वो ड्रीम मुझे याद था। वो ड्रीम कुछ ऐसा था कि मैं और मेरे अंकल जी किसी मंदिर में खड़े हैं, और वहाँ पे हमसे आगे कोई खड़े हैं और वो पूजा कर रहे थे। उनके साथ भी कोई खड़ा था, वो उनके साथ भी पूजा कर रहे थे। तो पीछे से पता नहीं कोई जैसे कुछ रिकॉर्डिंग या फ़ोटोग्राफी हो रही थी, ऐसा कुछ मैंने देखा। तो जब मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, तो वो उसी को हटाने के लिए ऐसा पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखा, मैं अपने अंकल जी के साथ खड़ी थी और मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मैं ये देखती हूँ कि मैं अचानक से थोड़ा हवा में उड़ने लगी। मेरे साथ मुझे पता नहीं क्या होने लगा। तो मैं अपने अंकल जी को आवाज़ भी दे रही हूँ कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ अजीब सा भारीपन सा शरीर में ऐसा महसूस हुआ और मैं हवा में से उड़ने लगी। फिर मेरे अंकल जी भी घबरा गए कि ये अचानक क्या हो गया। मेरे मुंह से उस वक्त निकला कि मेरे ऊपर गंगा जल छिड़को। तो मेरे अंकल जी ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का। मैं थोड़ा सा शांत हुई। ये सब मैं सपने में देख रही हूँ। मैं थोड़ा शांत हुई, मेरी बॉडी थोड़ा शांत हुई। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने बोला कि कुछ है, इनके ऊपर कुछ है, इनकी आप तुरंत इमीडिएटली इनको पूजा में बैठाओ, इनको यहाँ बैठाओ। तो मैं वहाँ पे बैठी। मेरे सामने खाने का कुछ चीज़ें रखी गई। मुझको पता नहीं ऐसा बोला कि तुम ये खाओ,
मतलब कुछ कॉइन जैसा था, इसको तुम खाओ। तो मैंने कहा मैं इसको कैसे खाऊंगी, नहीं नहीं खाओ, जो भी होगा वो चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा। तो खाने के सामान मेरे सामने रखा खाने के लिए, मैंने जैसे उस एक कौर तोड़ा तो मैं उसको खा ही नहीं पाई। मैं अपने मुंह के पास लेकर आई पर मैं उसको खा नहीं पाई। मैं अचानक से फिर से मैं बेहोश होने लगी, फिर से मेरे को अजीब सा बॉडी में होने लगा और मैं बिल्कुल फिर से मैं हवा में बिल्कुल उड़ने जैसी लगी। और जब देखा तो मेरी बॉडी बिल्कुल उल्टी हो गई, मतलब सर नीचे पाँव ऊपर, इस तरीके का मैंने फ़ील किया अपने आप को। और मैं बहुत रो भी रही हूँ, चिल्ला भी रही हूँ, अपने अंकल जी से मैं बोल रही हूँ ये क्या हो रहा है मुझको, क्या हो रहा है मुझको। और फिर मैंने अंकल जी को बोला कि मेरे ऊपर गंगा जल डालो, गंगा जल डालो। तो उन्होंने डाला और उसके बाद मैं वापस ज़मीन पे गिरी और मेरे मुंह से आखिरी शब्द जो निकला वो गुरुजी। बस गुरुजी जैसे निकला, उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं शायद मेरी आँख खुल गई या ऐसा कुछ मैंने देखा। तो ये ऐसा अजीब सा ड्रीम मुझे इस तरीके का पहली बार आया और मुझे इनफैक्ट आने के बाद मुझे याद रहा। तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी हो, वाकई में कुछ हो जो गुरुजी ने इस तरीके से उसको कटवाया या भस्म किया। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे फिर से लाइफ ब्लेस करी है, उन्होंने मुझे बचाया। कि गुरुजी मुझे बराबर मैसेज में दे रहे थे कि लोग प्रयास करेंगे पर तू घबरा मत, तू डर मत, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे ऊपर हावी सा है, कुछ अजीब सा, समझ नहीं आ रहा था। अचानक से गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना मुझे हो रहा था। बट इस तरीके की चीज़ें होंगी और गुरुजी ड्रीम में सच में नेगेटिविटी को काटते हैं, भस्म करते हैं, ये मैं अब तक सत्संग में सुनती आ रही थी और ये आज मैंने खुद अपने ऊपर महसूस कर लिया। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इस तरीके से मुझे बचाया। मुझे नहीं पता कोई क्यों इन तरीक़ों को अपनाता है, कोई इस तरीके से दूसरे की लाइफ को क्यों कष्ट में डालता है, क्यों उनकी बॉडी पे, उनके माइंड पे इस तरीके का प्रहार करने की कोशिश करता है ताकि वो नॉर्मल लाइफ भी ना जी पाए। बस अब गुरुजी से यही विनती है, गुरुजी उनको देखें, उनको ये महसूस कराएं कि ये चीज़ गलत है और ये हमें किसी के साथ करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे सच में डर नहीं लगता ऐसे लोगों से, बट हाँ, बीच में घबराहट ज़रूर होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी खुद के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है। पर गुरुजी हैं और गुरुजी संभाल लेते हैं। बस मैं अभी अपना ये सत्संग गुरुजी के समक्ष बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और हो सकता है कि मेरे सत्संग से और भी संगत जी को, किसी को हेल्प हो सके या किसी को कोई मैसेज मिल सके। गुरुजी हमें जो जितनी भी अलर्ट, जितनी भी चीज़ें, मैसेजेस हमें देते हैं, वो सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक हमारी लाइफ से ज़रूर होता है। जैसे गुरुजी अभी मुझे उन्होंने ये भी मैसेज बताया कि तेरे अंकल जी जो थोड़ा गलत रास्ते पे या गलत लोगों के साथ हैं, तो उन सब से भी मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, हमने फील भी किया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो हाइड करने की कोशिश करते हैं, पूछो तो वो नहीं बताते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें अभी फेस कर रही हूँ और मुझे यकीन है गुरुजी धीरे धीरे उनको भी सही करेंगे। उनको भी कदर करना बस कि वाइफ
की कदर करना, बच्चे की कदर करना, गुरुजी ज़रूर उनको ये चीज़ बताएंगे और समझाएंगे। अभी का मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबका भला करें, सबका भला करें। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी, मैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। सबका भला करें गुरुजी, सबको ब्लेस करें, सबके बच्चों को ब्लेस करें, सबकी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी, ये मेरा शुक्राना है, तो ये शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने नवरात्र के शरद पूर्णिमा के आसपास से ही मुझे मैसेज देना शुरू किया था कि कुड़िए सावधान हो जा, तेरे ऊपर मारण क्रिया की जा रही है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है और मैं उसको काट रहा हूँ, तो शुक्राना करते चल। और गुरु जी ने मुझे कुछ उपाय भी बताए कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, मेरी बेटी के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया की गई। हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी तांत्रिक क्रिया की जा रही है। तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि ये उपाय करने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज शरद पूर्णिमा के वक्त से भेजने शुरू किए। उससे भी पहले, शायद नवरात्र के टाइम से, कि बहुत मैसेज आते गए कि कुड़िए तेरे घर में एक बैग है, उसमें धागे हैं, तो उसको निकाल के फेंक। तेरी अलमारी में ये चीज़ें हैं, निकाल के फेंक। तो अलमारी में से तो मैंने रेड धागे और पुराने चावल, जो मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ, तो पिछले साल के थे, वो तो मैंने निकाल के फेंके। लेकिन फिर भी गुरुजी के 2-3 बार और मैसेज ये यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आते गए। आंटियों के मैसेज सुनवा सुनवा के गुरुजी मुझे बताते गए कि तेरे घर में एक बैग है, उसमें काली बैग है, उसमें से धागे निकाल के फेंक, उसमें तांत्रिक क्रिया की गई है। तो मैं हैरान हो जा रही थी, बहुत सोचा, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपने लास्ट शुक्राना में गुरुजी को बताया कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है गुरुजी, मैं क्या करूं, कहाँ से क्या चेक करूं। फिर मुझे फिर से मॉर्निंग में अचानक ही मुझे स्वप्न में गुरुजी ने बताया, और मुझे अचानक ही स्वप्न में हुआ कि मुझे ब्लैक चीज़, हर बैग ही छोड़िए, हर कोई ब्लैक चीज़ है उसमें चेक करना चाहिए। तो मैंने सुबह उठ के मेरे बेड के साइड में रखी हुई नाइट स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर का रैक रखा हुआ है, जिसमें मैं थोड़ी बुक्स वगैरह रखती हूँ, तो एक ट्रे में। और ट्रे में मैंने देवी माँ का पिक्चर भी रखा हुआ है, कि ताकि मुझे रात को सोते वक्त कोई तांत्रिक क्रिया परेशान न कर सके। तो मैं थोड़ी निश्चिंत थी कि वहाँ तो देवी माँ का पिक्चर है, तो वहाँ कोई कोई फर्क नहीं सकता। लेकिन देखिए संगत जी, ये लोग कितने कितने खराब होते हैं, क्या बताऊँ। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो इंसान में ही नहीं है। उसी में तांत्रिक क्रिया करके मैंने चेक किया, तो वो ट्रे के अंदर, वाइट कलर की ट्रे के अंदर, एक रेड कलर का छोटा सा सिल्क का धागा, जो कि मैं आर्ट और क्राफ्ट में मैं यूज़ करती हूँ, मेरे ही आर्ट और क्राफ्ट के बॉक्स में से वो धागा निकाला गया था और वहाँ रखा गया था, जो कि मैं वहाँ कभी भी धागा कुछ रखती नहीं। और दिवाली में मैंने हर चीज़ की सफाई की थी, तो कुछ भी नहीं था, मैंने साफ करके रखा था। तो ये जैसे मैंने साफ करके रखा, उसके बाद किसी ने तांत्रिक क्रिया करके वो रेड धागा रखा था, तो वो मैंने हाथ में ग्लोव्स पहन के अपने हाथ से नहीं उठाया उसको। हाथ में ग्लोव्स पहन के, टिश्यू लेके, एक पेपर की मदद से उसको उठा के, जला के टॉयलेट में फ्लश कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि मैंने वो ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी गुरुजी के मैसेज आते ही रहे। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार बताया कि कुड़िए किचन में संभल के काम किया कर, तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, किचन के थ्रू तेरे ऊपर बड़ा कष्ट आ सकता है। तो मैं थोड़ी चौकन्नी तो थी,
तो एक दिन ये धनतेरस के दिन ही मैं सफाई कर रही थी, तो मेरे किचन में से एक आटे 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 के डिब्बे में से बहुत सारे कीड़े लाइक मैगॉट्स मिले। वो मैंने इमीडिएटली फेंक दिए, और उसी दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तो कैंची मेरे पाँव के ऊपर सीधी लाइक खड़ी खड़ी मेरे पाँव के ऊपर पड़ी। जैसे चाकू किसी के ऊपर हम मारते हैं, कोई मारता है तो कैसे पड़ता है, ऐसे कैंची। लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, तो मेरे पैर में मैंने फैब्रिक के स्लीपर पहन रखे थे, तो वो कैंची मुझे मेरे पाँव पे ही, राइट पाँव पे ही पड़ी, लेकिन वो ज़्यादा मुझे परेशान नहीं कर पाई। थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ, थोड़ा पेन हुआ, लेकिन सोचिए मैंने वो फैब्रिक के स्लीपर नहीं पहने होते तो कैंची पूरी चाकू की तरह मेरे पाँव के अंदर सीधी घुस जाती, और मुझे इमीडिएटली इमरजेंसी में ही जाना पड़ता। मेरा शायद पाँव की नसें कट सकती थी। लेकिन गुरुजी ने मैंने मुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर भी गुरुजी के मैसेज आते रहे कि कुड़िए तेरे किचन में चेक कर। फिर भी मैसेज आते रहे कि तेरे ऊपर स्मशान की राख की राख यूज़ करके तांत्रिक क्रिया की गई है, तेरी मौत भी हो सकती है, तो तू अपने घर में काली बैग। आंटियों के माध्यम से मुझे दूसरा मैसेज सुनवा के गुरुजी ने बोला कि तेरे घर में काली बैग चेक कर, उसमें से रेड धागे और चावल वगैरह निकलेंगे। तो मैं सोच रही थी कि दूसरी मैंने तो काला का निकाल दिया है, फिर भी मैसेज आते रहे, तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे चेक करना ही पड़ेगा। फिर ऑल ऑफ सडन 3-4 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया काली चौदस के दिन कि चेक कर। तो मैं उसमें एक आंटी ने बताया कि तुझे गिफ्ट में मिली हुई एक काली बैग है, उसमें एक आंटी ने बताया कि उनको एक गिफ्ट में मिली हुई बैग काली बैग थी, उसके अंदर रेड धागे थे। तो मैंने सोचा गुरुजी मुझे शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी समर में एक स्विस आर्मी की काली डफल बैग गिफ्ट में मिली थी, रेफल में मैं जीत गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसी में चेक करती हूँ। तो और वो डफल बैग मेरे हस्बैंड घर में इधर उधर घुमा रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद यही कोई रीत है, इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह डाल रहे हैं और मुझे फोर्स कर रहे हैं कि ये बैग का क्या करना है, ये बैग में कपड़े डाल के ठीक से रखो ये वगैरह। तो वो मैंने चेक किया, तो वो पूरी काली कलर की बैग थी। उसी के अंदर किसी ने सुई में एक रेड धागा और ग्रीन धागा और काला धागा पिरो के उसके ऊपर स्टिचेस लगाए थे। तो वो मैंने देखा, और उसमें वो क्विक फिक्स जो फेविकॉल जैसी चीज़ लगा के उसको चिपका दिया गया था, ताकि मेरे हाथ से वो निकले नहीं। लेकिन जो कि गुरुजी ने मुझे ये समझाया था, आगाह कर रखा था, तो मैंने वो काम हाथ में ग्लोव्स पहन के प्लकर की मदद से ही मैंने खींचा। मैंने बेयर हैंड ऐसा कुछ नहीं किया अपने हाथों से। तो वो तब मुझे पता चला कि उसको तो एक तो स्टिच किया गया है पूरा अंदर से बाहर की तरह, अराउंड 15-20 स्टिचेस लगा के, अलग अलग ग्रीन धागे से, रेड धागे से और ब्लैक धागे से। और उसको उसको फिक्स करने के लिए, 100% प्रूफ बनाने के लिए उसको फेविकॉल से चिपका दिया गया था, ताकि मुझे हाथ से खींचे बिना वो मैं निकाल नहीं सकती थी। या तो मैं यूज़ करूँगी तो मैं उसके कांटेक्ट में आ जाती। तो वो भी मैंने निकाल के कल वो किया। और गुरुजी ने मुझे नवरात्र के वक्त से बताया था, जो गुरुजी मैं नहीं कर पाई थी, कि पंडित जी को लाल जब्बा, भगवान काली माँ को पीली चुंदड़ी वगैरह अर्पण कर। तो वो मैं ये काली चौदस के दिन करके आई। तो एक बहुत ही अचंभित चीज़ हुई। गुरुजी मुझे बता रहे थे कि काली चौदस के दिवाली के दिन मैं और देवी माँ काली माँ तेरे घर आएंगे। उस दिन मैं जब देवी मंदिर जाके काली माँ को पीली चुंदड़ी मैं खुद चढ़ा रही थी, तो माता काली माँ के हाथ में उस दिन पूजा किए हुए पंडित जी ने कुछ नीम के झुमके रखे हुए थे। तो जब मैं वो पहना रही थी काली माँ को चुनरी, तब उसी वक्त उनके हाथ में से वो नीम के पत्ते गिर गए। तो
मैंने वो झुमका पूरा उठा लिया। मैंने समझा कि ये देवी माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं उस वक्त देवी माँ को प्रार्थना ही कर रही थी चुनरी पहनाते पहनाते। तो वो मैंने ले लिया और मैंने जाके मेरी घर में मेरे बेड के नीचे और मेरी बेटी के बेड के नीचे और मेरी कार में रख दिए। तो फिर भी गुरुजी के मैसेज आते रहे कि तेरी बेटी के ऊपर भी बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई है। मेरे ऊपर स्मशान की मिट्टी लाके खिला के वो मेरे ऊपर भी मारण क्रिया की गई है, और मेरी बेटी को और मुझे एक दूसरे से अलग करने के लिए विध्वंसन जैसी, उच्चाटन जैसी क्रिया की गई है। बिल्कुल उसी तरह मेरे माता पिता के साथ भी ऐसी ही उच्चाटन क्रिया की गई है, और मेरी माता पर बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी ने बोला कि वो काट रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं शुक्राना करूं। सॉरी गुरुजी, मैं आपने बताया तब तक नहीं कर पाई। आप जानते हैं, एक तो आपकी आलसी बेटी है, उसके ऊपर नेगेटिविटी की इतनी सारी इफेक्ट, उसके ऊपर इतने सारी तांत्रिक की वजह से बचने के लिए मैं पूजा पाठ प्रार्थना करती रही हूँ, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। और ये शुक्राना भी मुझे घर में से बाहर निकल के छुप छुप के करना पड़ता है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम चला गया। फिर भी गुरुजी बताते रहे कि तेरी कार के ऊपर भी मारण क्रिया की गई है, तुझे एक्सीडेंट करवा के मारने के लिए। तो कार का तो मैं ज़्यादा नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आज मैं अपने गराज में जैसे कार लेने गई, तो आज मैंने देखा कि एक ट्रक मेरी कार को पीछे से हिट कर रहा था। मेरी कार की लाइट्स ऑन हो गई थी, तो मैंने उस ड्राइवर को वहीं पकड़ा, लेकिन उसने कार थोड़ी पीछे, उसका ट्रक पीछे लेके फिर से मेरी कार के ऊपर पीछे की साइड स्क्रैच कर दिए। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को बुला के, पुलिस को बुला के वो पूरा पुलिस केस करना पड़ा। और ये सब होने के बाद मैं जैसे ही कार वॉश करवाने, क्लीन करवाने के लिए गई, तो मेरी कार की ड्राइवर की सीट के नीचे से बिल्कुल ऐसे रेड धागे, सिल्क वाले, जो मेरे घर के क्राफ्ट बॉक्स पे मैं यूज़ करती हूँ, वो धागे मेरी कार की सीट के नीचे, जो पाँव रखने की जो मैट होती है उसके नीचे से मिले। तो जो मेरी कार तो मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करता है, ना ही कोई बैठता है। मेरी बेटी भी अभी तो घर में नहीं है, वो हॉस्टल में है कॉलेज के। तो कोई है नहीं, मैं ही यूज़ करती हूँ। तो ऑब्वियसली ये मेरे अंकल जी ने ही वशीकरण के इफ़ेक्ट के नीचे उन्होंने लगाई है। और ये एक ही किस्म के रेड, एक ही लेंथ के रेड धागे जो मेरे क्राफ्ट बॉक्स में मैं यूज़ करती हूँ वही निकल रहे हैं। और उसके अलावा दिवाली के वक्त भी मेरे घर में से जो मेरी मौली के कुछ टुकड़े जो पूजा में रखे हुए थे, वो भी मैं हर रोज़ घर की सफाई करती थी। हर रोज़ अलग अलग मेरे बेड के आसपास से, पूजा के आसपास से, और हर अलग अलग जगह से मौली के टुकड़े निकलने लगे। तो वो भी मेरे घर में और कोई है नहीं, और जब मैं हर रोज़ सफाई करती हूँ निकलता नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई जानबूझ के मुझे प्रताड़ित करने के लिए वो टुकड़े मौली के जानबूझ के रखता है, ताकि पकड़े जाने पर बोला जाए कि ये तो तूने ही पूजा करके मौली के टुकड़े इधर उधर पड़े होंगे। लेकिन वो मैंने नहीं रखे थे गुरुजी, आप जानते हो। और गुरुजी, ये मेरा शुक्राना है। उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा शुक्राना मैं जल्द ही करूँगी, लेकिन आज का ये मेरा शुक्राना है संगत जी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आपके ऊपर बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आप भी कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आप सोचिए सोचिए सोचिए, बहुत सोचिए। और गुरुजी जो बोलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ होता है, वो 1000% सही होती है बात। तो आप वो गुरुजी के बताए हुए सारे रास्ते चेक कीजिए, और उनके बताए हुए सारे उपाय भी कर लीजिए। और गुरुजी, मेरा शुक्राना मैं यहीं आज यहाँ समाप्त करती हूँ। और दूसरा शुक्राना के लिए मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी, मेरी आपसे अरदास है कि मेरी बेटी के ऊपर किए गए सारे तांत्रिक क्रिया, मुझे और मेरी बेटी को एक दूसरे से अलग करने के लिए, दुश्मनावट करने के लिए की गई तांत्रिक क्रिया, और मेरे माता पिता के साथ दुश्मनावट करके
हम लोगों को झगड़ाने के लिए की गई तांत्रिक क्रिया, हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए की गई सारी तांत्रिक क्रिया का काट कर लीजिए गुरुजी प्लीज़। और उसके उपाय भी मुझे बताइए, मैं क्या करूं, कैसे। वो मेरी बेटी तो यहाँ मेरे साथ नहीं है, मैं उसके वो तो कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे उसके लिए जो जो इंसान घर में नहीं है, घर से दूर है, उसके ऊपर की गई क्रिया के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए गुरुजी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपके आशीर्वाद ये जो संगत ये सुन रही है उनके ऊपर भी बरसाइए, और ये जो आरजे प्राची और जो भी सारा स्टाफ है उनका, जो भी आंटी जी ये सारी पब्लिश कर रही है सारी, वो बहुत बड़ा नेक काम है, बहुत बड़ा वो डिवाइन काम कर रही हैं सबके ऊपर, सबके पास ये गुरुजी आपके आपके मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपके दिव्य आशीर्वाद की वर्षा कीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।